दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अंजीर के पौधे को कटिंग से लगाने का तरीका बताने वाला हूं कि अंजीर की एक छोटी सी कलम से आप अपने घर में अंजीर का पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं। अंजीर की कटिंग लगाने का आसान सा तरीका आपको बताऊंगा, जिससे आपकी भी लगाई हुई कटिंग 100% कामयाब होगी। ये मेरे पास 2 अंजीर की कटिंग्स हैं जो मैंने अभी अभी पौधे से ली हैं, जो कि फ्रेश कटिंग है। अंजीर की कलम लगाने के लिए ना तो कलम मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक, और एक कलम यानी एक कटिंग तकरीबन 4 से 6 इंच की होनी चाहिए। इससे बड़ी भी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाती। मेरे पास ये एक लंबी कटिंग है तो मैं इसके 2 टुकड़े कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास 3 कलमें हो चुकी हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा ऊपर से भी काट देता हूँ और थोड़ा सा नीचे से भी। दोस्तों अंजीर की कलमें आपने फ्रेश ही लेनी है। 7 दिन या 10 दिन पुरानी कलमें अच्छी तरह से मिट्टी में ग्रो नहीं होंगी। इसलिए अगर आप कलमें लगाना भी चाहते हैं तो फ्रेश कलमें लगाएं। तकरीबन 1 दिन पुरानी हो तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये तीनों कलमें मैंने तैयार कर ली है। आपने भी इसी तरह से अंजीर की कलमें तैयार कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपने जिस मिट्टी में इनको लगाना है, मिट्टी गार्डन की होनी चाहिए। ना ही भालू मिट्टी आपने ढूंढनी है और ना ही कोकोपीट। बस सिंपल सी आपने गार्डन सॉइल लेनी है, उसमें आपने अंजीर की कलमें लगा देनी है। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि मिट्टी में कलमें लगाने से पहले उसे फंगीसाइड भी लगाया जाता है। किसी वीडियो में कटिंग्स को हल्दी लगाई जाती है तो किसी वीडियो में एलोवेरा या फिर किसी वीडियो में फंगीसाइड पाउडर भी लगाया जाता है। लेकिन आपने अंजीर की कलमों पर कुछ भी नहीं लगाना, ऐसे ही आपने मिट्टी में लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। मेरे पास ये भी आम गार्डन की सोयल है, इसमें मैं ये तीनों कलमें एक साथ ही लगा देता हूँ। अंजीर की कलमें मिट्टी में लगाने से पहले आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होगा कि कलमों का यानी कटिंग्स का जो नोट्स एरिया होता है वो मिट्टी के अंदर 2 या 3 होने चाहिए, जहाँ से जड़ें निकलती हैं। अगर आप कलमों में एक नोट्स रखते हैं तो मिट्टी के अंदर ख़राब भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाएगी। दोस्तों अंजीर की कटिंग आप नवंबर और दिसंबर में भी लगा सकते हैं और फरवरी और मार्च के महीने में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, जो कि इन महीनों में कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अंजीर की कलमें लगाने के बाद मैं इसमें शावर से पानी डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने इन कलमों को ऐसे नहीं रख देना, बल्कि इसको आपने ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देना है। अगर आपके पास पॉली हाउस है तो आपने अंजीर की कलमें मिट्टी में लगाकर पॉली हाउस में रख दें। मेरे पास ये प्लास्टिक है, मैं इसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देता हूँ, क्योंकि जितना अंजीर को नमी मिलेगी उतना ही जल्दी से अंजीर की कलमें ग्रो होंगी। प्लास्टिक से कवर कर लेने के बाद आपने इसको शेड एरिया में रख देना है। 6 दिन के बाद ये देखो दोस्तों, 6 दिन के बाद आप देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। मैं ऊपर से प्लास्टिक को हटा देता हूँ। वाह दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप देख रहे हैं ज़्यादा नमी होने की वजह से इन कलमों से ऊपर से छोटी छोटी सी शूट्स भी निकल आई हैं और इन कलमों पर बहुत ज़्यादा आपको जड़ें भी नज़र आ रही हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये उल्टी कलमें नहीं लगी हुई बल्कि सीधी ही कलमें लगी हुई हैं। ये जो जड़ें आपको ऊपर निकली हुई नज़र आ रही हैं, ये ज़्यादा नमी की वजह से होती हैं। जब आप ऊपर से प्लास्टिक हटा देंगे तो ये खुद ब खुद ही जड़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं इनको फिर से ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देता हूँ और कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका और क्या रिज़ल्ट आता है। 20 दिन बाद का रिज़ल्ट। दोस्तों अंजीर की कलमें लगाई हुई 20 दिन के बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अब जो इसके ऊपर जड़ें निकली थी वो भी सूख चुकी हैं। तीनों की तीनों कटिंग्स ही बड़ी खूबसूरती से ग्रो हुई है। दोस्तों अब मैं कुछ दिन और भी वेट करूंगा ताकि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएं। फिर मैं इनको अलग-अलग निकाल कर बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगा, जिसके बाद ये तीनों बड़े गमले में बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। और अब मैं इनको ऊपर से प्लास्टिक से कवर करके नहीं रखूंगा, क्योंकि इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, जड़ें भी निकल आई हैं और ऊपर से शूट्स भी निकल चुकी हैं। इसलिए अब इसे नमी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये छोटी सी कलमें हैं, छोटी सी ऊपर से शूट्स हैं, तो इसे ज़्यादा धूप पर भी नहीं रखूँगा, क्योंकि धूप पर रखूँगा तो ये छोटे से गमले में हैं और इसकी जड़ें भी नाजुक हैं, तो धूप की वजह से ये सूख भी सकती हैं। इसलिए इनको ऐसे ही शेड एरिया में रख दूंगा। मैंने भी ये कलमें आम गार्डन की मिट्टी में लगाई थी, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला मुझे। और मैं ये 100% के साथ कह सकता हूँ कि इसको मैं जब भी दूसरे बड़े गमले में शिफ्ट करूँगा ये सूखेंगी नहीं, बल्कि इनकी ग्रोथ और भी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ पौधे इसी तरह ग्रो किए हैं और अब मुझे वो फल भी दे रहे हैं।
और अंजीर का पौधा फल आपको गमलों में भी देगा। 24 इंच के बड़े गमले या 24 इंच के हों तो उनमें ये अंजीर का पौधा फल भी देता है। दोस्तों आप भी अपने घर और गार्डन में अंजीर का पौधा जरूर लगाएं, नर्सरी से पौधा लेकर या इसी तरह कलमें लेकर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।